जय माता दी। स्वागत है आपका कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और संस्कृति की अमूल्य झलकियां, ताकि आपकी श्रद्धा और आस्था और गहरी हो सके। नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा और पूजन विधि की विशेष रूप से शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि यह दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी शोभा पाती है और इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके स्वरूप से वीरता, शांति और सौम्यता की झलकती है। नवरात्रि का तीसरा दिन उन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भय, चिंता और कलेश से मुक्त होना चाहते हैं। इस दिन की कथा सुनने और पूजा करने से साधक को अदम्य साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा के अनुसार जब महिषासुर जैसे दैत्य ने देवताओं और लोगों को आतंकित किया, तो देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की कि हे त्रिदेव, असुरों से हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के तेज से माता पार्वती के एक दिव्य रूप धारण किया। वह स्वरूप माँ चंद्रघंटा कहलाया। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया। उनकी घंटी की ध्वनि से असुर भयभीत हो गए और देवताओं का उत्साह लौट आया। माँ ने युद्ध कर असुरों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में संकट और अन्याय बढ़ जाए, तो साहस और भक्ति से उसका अंत संभव है। व्रत विधि के अनुसार भक्त प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता की आराधना करते हैं। घर में गंगा जल से शुद्ध करते हैं। पूजा स्थल पर कलश स्थापना करके माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। व्रतधारी दिन भर सात्विकता और पवित्रता बनाए रखें। केवल फलाहार या दूध का सेवन करें। व्रत के समय मन में माँ का ध्यान करते रहे। किसी भी प्रकार का क्रोध, कटुवाणी, अपवित्र विचार मन में ना रखे। इस व्रत से जीवन में शांति और मानसिकता स्थिरता आती है और भक्त माँ की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। यही है नवरात्रि के तृतीय दिवस की कथा और माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। नवरात्रि के तृतीय दिवस पर माँ चंद्रघंटा के व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके माँ की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प, चंदन, अक्षत, नारियल और गंगा जल से पूजन करें। माँ को दूध अथवा दूध से बने पदार्थों जैसे खीर, रसगुल्ला या सफेद मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि उनका यह प्रिय है। बेलपत्र और गेंदा के पुष्प अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन के समय भक्तों को विशेष मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः तथा वंदे वंचित लाभाय चंद्रदकत शेखराम सिंहरूणाम चंद्रघंटाम अश्वसनी माता का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से साधक के भीतर अदम्य साहस और आत्मबल का संचार होता है और जीवन से भय, क्लेश का नाश होता है। माँ चंद्रघंटा से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे कोई भी गलती, अपराध हुआ है अनजाने में, माँ उसको क्षमा करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के महत्व की बात करें तो शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन व्रत पूजन मनुष्य को अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए और इन सावधानियों का पालन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों को यह कथा और विधि तभी पूर्ण फल देती है जब पूरे मनोयोग से और श्रद्धा से सुना और किया जाए। इसीलिए इसे अधूरा ना छोड़ें।
विद्यार्थी यदि इस दिन श्रद्धा से पूजा करें तो उन्हें विद्या और स्मरण शक्ति की प्राप्ति होती है। जो लोग भयभीत रहते हैं या जीवन में निरंतर संघर्ष झेल रहे हैं, उन्हें मां चंद्रघंटा की कृपा से निर्भयता और स्थिरता मिलती है। विवाह विलंब या दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी इस व्रत से दूर होती हैं। साथ ही साथ आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सौहार्द में वृद्धि होती है। इस दिन कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए, जैसे व्रतधारी को मांसाहार, नशा, क्रोध से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। पूजा के समय वाणी और विचारों में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। भोजन और भोग शुद्ध व सात्विक होना चाहिए और दिन भर मन को विचलित न कर मां का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, यह कथा और विधि तभी पूर्ण फल देती है जब इसे पूरी श्रद्धा से किया जाए। इसीलिए माता रानी से हमेशा प्रार्थना करें कि हमसे भूल कर भी कोई अपराध ना हो। यही कारण है कि नवरात्रि का तीसरा दिन भक्तों के लिए विशेष होता है, क्योंकि यह हमें साहस, शांति, समृद्धि का वरदान देता है। अंत में हम कर्मा कुटीर चैनल की ओर से आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, यदि आपको यह कथा और पूजन विधि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाले दिनों की कथाओं और विधियां भी आप तक समय पर पहुंचे। कमेंट में मां चंद्रघंटा से अपनी मनोकामना लिखें और हम सब मिलकर उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। जय मां चंद्रघंटा, जय माता दी।